हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास 5 में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको एक बड़ी सीख देने वाली है। सो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस स्टोरी के टाइटल को। टू फ्रेंड्स एंड द बियर, दो मित्र और भालू की कहानी है। ठीक है, चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। विजय एंड राजू वर फ्रेंड्स। विजय और राजू मित्र थे, फ्रेंड्स थे। ठीक है, वर यानी थे। ऑन अ हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू अ फॉरेस्ट। गाइज, आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश पढ़ने की समस्या है, वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप एक तो पढ़ना सीखते हैं और आपके अंदर जो है इंग्लिश बैठती है। यानी इंग्लिश के नए नए जो वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट होते रहते हैं, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, वो भी ध्यान से। तो ऑन अ हॉलीडे मीन्स छुट्टी पर, एक छुट्टी पर यानी एक अवकाश पर। हॉलीडे मतलब होता है अवकाश या छुट्टी। ठीक है, ऑन यानी पर। तो एक छुट्टी पर दे वेंट, वे गए वॉकिंग इनटू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में गए। ठीक है, वॉकिंग यानी चलते हुए। वॉकिंग मतलब होता है पैर से चलना। ठीक है, पैरों के सहारे चलते हुए, किसी गाड़ी वाहन से नहीं। तो वो चल कर एक जंगल में जाते हैं। अब देखिए वहाँ क्या होता है। राइट, नेक्स्ट है enjoying the beauty of nature, enjoying the beauty of nature। nature मीन्स प्रकृति। ठीक है, ऑफ यानी का, ब्यूटी यानी सुंदरता, enjoying यानी आनंद लेते हुए। तो प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए। ठीक है, सडनली दे सॉ अ बियर कमिंग एट देम। सडनली यानी अचानक से, दे सॉ वे देखे, वे क्या देखे, अ बियर एक भालू देखे। ठीक है, कमिंग एट देम यानी उनकी ओर आते हुए। कमिंग यानी आते हुए या आना, एट देम यानी उन पर, यानी उनकी तरफ। राइट, इस तरह से। दे बिकेम फ्राइटेंड, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्राइटेंड। इसमें GH साइलेंट है। ओके, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड नहीं, फ्राइटेंड गलत है, बिल्कुल गलत है, फ्राइटेंड। राइट, तो दे बिकेम, वे डर गए। एक्चुअल में क्या है कि फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, भयभीत, डरा हुआ। दे बिकेम, वो हो गए। बिकम मतलब होता है हो जाना, बिकेम यानी हो गए। ठीक है, तो यानी वो डर गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो डर गए, भयभीत हो गए। नेक्स्ट, अब देखिए वो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करते हैं, दोनों मित्र क्या करते हैं। राइट, और क्या उनके साथ होने वाला है। राजू हु न्यू ऑल अबाउट क्लाइंबिंग ट्रीज। राजू, ठीक है, जो राजू था, हु न्यू जो जानता था, न्यू यानी जानना। एक्चुअली न्यू क्या है, नो का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो न्यू यानी जानता था, हु यानी जो जानता था, ऑल अबाउट क्लाइंबिंग ट्रीज पेड़ों पर चढ़ने के बारे में सब कुछ जानता था। ऑल यानी सब कुछ। ठीक है, अबाउट यानी के बारे में, क्लाइंबिंग यानी होता है चढ़ना। तो चढ़ने के बारे में वो सब कुछ जानता था। लेकिन जो विजय था, आगे आप पढ़ेंगे कि विजय इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। राइट, तो सबसे बड़ी समस्या उसके साथ होने वाली थी। रैन अप टू अ ट्री एंड क्लाइंब्ड अप क्विकली, यानी राजू रैन अप टू अ ट्री
एक पेड़ के पास दौड़ के गया, रैन अप। रैन क्या है? रन का सेकंड फॉर्म है। तो दौड़ कर वो पेड़ के पास गया, एंड क्लाइम्ड अप क्विकली, और जल्दी जल्दी, क्विकली यानी जल्दी जल्दी, क्विकली, इसको पढ़ेंगे क्विकली, जल्दी जल्दी वो चढ़ गया, उस पेड़ पर वो क्लाइंब कर गया, राइट। ही डिडंट थिंक ऑफ विजय, ही वह, डिडंट थिंक, थिंक यानी सोचना, ठीक है, डिड नॉट यानी नहीं किया, तो वो विजय के बारे में नहीं सोचा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि वो विजय के लिए, ये विजय के बारे में कुछ नहीं सोचा और अकेले भाग गया, ठीक है, अपने दोस्त को छोड़ के भाग गया। और यही एक समस्या है कि मुसीबत आने पे अक्सर लोग भाग जाते हैं, ओके, आप जानते होंगे अक्सर ऐसा होता है, बट हम नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है। विजय हैड नो आइडिया हाउ टू क्लाइंब द ट्री, जो विजय था उसके पास कोई आइडिया नहीं थी। हैड, मैंने कई वीडियो में बताया है कि हैड का प्रयोग करते हैं, कोई काम हो चुका था या कोई चीज़ मेरे पास थी, पास्ट में, भूतकाल में कोई चीज़ हमारे पास थी, उसको बताने के लिए हम शो करते हैं हैड का। जैसे आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया थी। आई हैड अ कार बिफोर, पहले मेरे पास एक कार थी, ओके। विजय हैड नो आइडिया, यानी विजय के पास कोई आइडिया नहीं थी, ठीक है। हाउ टू क्लाइंब द ट्री, हाउ यानी कैसे, पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं इसके बारे में उसके पास कोई भी आइडिया नहीं थी। तो अब देखिए क्या होने वाला है, क्या भालू उसको खा जाएगा या उसके पास कोई और तरीका आता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। विजय थॉट फॉर अ सेकंड, तो विजय एक सेकंड तक सोचा, थॉट यानी सोचा, फॉर अ सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के लिए सोचा। ही हैड हर्ड, इसको पढ़ेंगे हीड, 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 ये एक्चुअली ही हैड का शॉर्ट फॉर्म है। तो ही हैड हर्ड एनिमल्स डोंट प्रेफर डेड बॉडीज। ही हैड हर्ड, हर्ड यानी क्या होता है? सुनना। एक्चुअली हर्ड जो है हियर का सेकंड फॉर्म है, हियर मतलब सुनना, ठीक है, सुनना। तो विजय सुना था, ही हैड हर्ड, विजय ने सुना था, एनिमल्स डोंट प्रेफर, जानवर प्रेफर नहीं करते, प्रेफर में होता है ज़्यादा पसंद करना, ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। तो एनिमल्स ज़्यादा पसंद नहीं करते डेड बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। अक्सर जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, या बियर हो गया, भालू हो गया, ठीक है, तो ये खुद शिकार करते हैं, खुद शिकार करते हैं, और जो फ्रेश मांस होता है वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, डेड बॉडीज़ को नहीं खाते, ठीक है। तो ये आइडिया उसके पास थी, ये वो सुना था। इसलिए अब देखिए कि विजय खुद को बचाने के लिए क्या ड्रामा करता है। सो ही फेल टू द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, सो इसलिए ही फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, फेल मतलब गिर जाना, ठीक है, तो वो जमीन पर गिर गया, ठीक है, और लेट गया। एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, ब्रेथ, तो ब्रेथ यानी होता है सांस, तो वो अपनी ब्रेथ को, सांस को हेल्ड कर लिया, हेल्ड यानी कि बंद कर लिया कुछ समय के लिए, हेल्ड बना है होल्ड से, ठीक है, होल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, रोक लेना, ठीक है, तो अपनी सांस को वो होल्ड कर लिया यानी रोक लिया। द बियर स्निफ्ड हिम एंड थॉट ही वॉज डेड, तो जब बियर आया, भालू आया, उसने उसको स्निफ किया, स्निफ यानी होता है सूंघना, स्निफ्ड यानी सूंघा, तो जब भालू उसको सूंघा, हिम यानी उसको, एंड थॉट और सोचा, ही वॉज डेड,
वह मरा हुआ था, उसने सोचा कि वह मरा था, डेड था। सो इट वेंट ऑन इट्स वे, सो इसलिए इट वेंट यह चला गया, यानी जो भालू था वो चला गया, ऑन इट्स वे, वे यानी मार्ग या रास्ता, इट्स आने अपने, तो वह अपने रास्ते पर चला गया, राइट। और इस तरह से विजय की जान बच जाती है। और जब बियर चला गया और राजू पेड़ से नीचे आया तो वो पूछता है विजय से कि राजू आस्क्ड विजय, उसने विजय से पूछा, आस्क्ड पूछा, व्हाट डिड द बियर विस्पर इनटू योर ईयर्स। तो वो पूछता है, देखिए विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, किसी के कान में धीमे से बोलना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फुसफुसाना या बुदबुदाना। उसने पूछा व्हाट डिड द बियर विस्पर, भालू ने क्या विस्पर किया, क्या तुम्हारे कान में बुदबुदाया, ठीक है, इनटू योर ईयर्स, तुम्हारे कान में, ठीक है। विजय रिप्लाइड, विजय ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, द बियर आस्क्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक यू एंड वेंट ऑन हिज वे। तो विजय ने अपनी तरफ से बात को बनाते हुए बोला, ठीक है, ऐसा भालू ने कहा नहीं था, लेकिन उसने बना के कहा। क्या बताया कि बियर आस्क्ड, भालू ने पूछा, भालू ने मुझसे ऐसा कहा, मतलब मी यानी मुझसे, टू कीप अवे, टू कीप अवे मतलब होता है दूर रहना, कीप यानी रखना, अवे यानी दूर, तो दूर रहना, किसी भी चीज़ से दूर रहना, फ्रॉम फ्रेंड्स दोस्तों से, फ्रॉम यानी से, तो दोस्तों से दूर रहने के लिए उसने मुझसे कहा, किस तरह के दोस्त से, लाइक यू, लाइक यानी जैसा, जैसे लाइक यू, लाइक हिम, लाइक मी, मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, उसके जैसा, तो लाइक यू, तुम्हारे ऐसे मित्रों से दूर रहने के लिए बियर ने कहा, एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चला गया, वेंट चला गया, राइट। तो स्टोरी का जो है मोरल क्या निकला, मोरल मतलब शिक्षा, इस स्टोरी से शिक्षा क्या मिली, राइट। तो इस स्टोरी की शिक्षा क्या मिली, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी देखिए नीड यानी होता है आवश्यकता, नीड जरूरत, इन यानी में, ठीक है, और इन डीड यानी होता है वास्तव में या सचमुच, इन डीड यानी वास्तव में या सचमुच में, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अ फ्रेंड इन नीड यानी ज़रूरत में, एक दोस्त ज़रूरत में जो मित्र आए, ठीक है, जो मित्र काम आए, इज अ फ्रेंड इन डीड, वह वास्तव में या सचमुच में एक मित्र होता है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, ठीक है, कि एक मित्र, ठीक है, यानी जो मित्र हमारी नीड में, हमारी ज़रूरत में काम आए, वास्तव में वही दोस्त है, ठीक है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।